हमने पहले वीडियो के अंदर फर्स्ट काव्य आराधना काव्य के बारे में पढ़ाई की थी। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उनके शब्दार्थ देखेंगे। उसके बाद पर्यायवाची शब्द, विरोधार्थी शब्द, वन वर्ड के क्वेश्चन, 2-3 वाक्य के क्वेश्चन और सविस्तर क्वेश्चन देखेंगे। देह मंदिर यानी कि शरीर रूपी मंदिर। हम लोगों ने फर्स्ट काव्य पंक्ति के अंदर ही ये शब्द का उल्लेख किया है। देह मंदिर यानी शरीर रूपी मंदिर। चित्त मंदिर, चित्त यानी कि मन रूपी मंदिर। नित्य का मतलब होगा निरंतर। आराधना का मतलब होगा पूजा। वेदना यानी कि पीड़ा। परखना यानी कि पहचानना। संवेदना का मतलब होगा सहानुभूति। दुर्बल यानी कि जो कमजोर है वो। रक्षणार्थ, रक्षा के लिए। पौरुष यानी कि शक्ति और साहस। नव तेज, नई चमक। अतरंग, अंतःकरण। आस का मतलब होगा आशा। उपासना का मतलब होगा भक्ति, पूजा। वैर, दुश्मनी, दुश्मनावटी। मुक्त यानी कि आजाद। बंधुता का भाईचारा। कामना का इच्छा। पर्यायवाची शब्द नित्य का होगा सदा। अभ्यर्थना का होगा विनती, प्रार्थना। अस्त का समाप्त। शौर्य यानी कि वीरता। वैर हम लोगों ने शब्दार्थ के अंदर ही पढ़ा, दुश्मनी। वेदना यानी कि पीड़ा, ये शब्द भी हम लोगों ने शब्दार्थ में देख लिया है। मुक्त यानी कि आजाद। विरोधार्थी शब्द दुख यानी सुख। जीवन, मृत्यु। अस्त, उदय। सुंदर, असुंदर। एक का अनेक। सत्य, असत्य। ये हुए हमारे विरोधार्थी शब्द। अब हम आगे पढ़ेंगे वन वर्ड के क्वेश्चन। कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? क्वेश्चन आंसर आएगा, कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। यहाँ पे कवि क्या आराधना चाहते हैं? तो कवि ये चाहते हैं कि सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आराधना पद्य के कवि का नाम लिखिए। आराधना पद्य के कवि का नाम वसंत बापट है। आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को कंपलसरी लेखक का नाम और जो काव्य होगा, जो पद्य होगा, जो गद्य होगा, उनका साहित्य प्रकार वो याद रखना है कंपलसरी। जो हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको ऐड करना है। वो किस तरीके से ऐड करना है वो नेक्स्ट जब क्वेश्चन आएगा तब भी मैं आपको समझाऊंगी। कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? कवि की क्या इच्छा है? क्योंकि कवि दुखी लोग दुखों से मुक्त हो ऐसी मनोकामना चाहते हैं। कवि चाहते हैं कि जो दुखी है, जो लोग दुखी है, उन लोगों के सारे दुख दूर हो जाए, यही वो मनोकामना चाहते हैं।
कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं, कि जो दुर्बल लोग हैं उन लोगों का रक्षण वो किस तरीके से करना चाहते हैं, तो कि कवि दुर्बल के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं कि उनको उतना बल, उतना साहस मिले कि वो उन लोगों की सहायता कर सके। 5th क्वेश्चन, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? कवि कामना करते हैं कि सब स्वतंत्र होकर भाईचारे की भावना से जुड़े रहे। बंधुता, जो मित्रता जो है, वो यहाँ पे कवि कहते हैं कि वो किस तरीके से वो लोग रहने चाहिए, तो सभी लोग स्वतंत्र होके भाईचारे, जो मित्रता की भावना है, उस भावना से वो हमेशा जुड़े हुए रहने चाहिए। हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के बीच क्या न होना चाहिए। हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के लिए वैर की भावना कभी भी नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के लिए जो मन के अंदर वैर की भावना होती है, दुश्मनावटी की भावना जो होती है, वो हमारे मन के अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र भारतवासी में क्या होना जरूरी है, कि स्वतंत्र भारतवासी के बीच में एकता की भावना होना जरूरी है, और इसी एकता की वजह से सारे भारतवासी जो है वो मिलजुल के रह सकते हैं। इसीलिए एकता की भावना होना बहुत आवश्यक है। ये थे 1 वर्ड के क्वेश्चन। अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन। कवि संवेदना क्यों जगाना चाहते हैं? अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर पद्य, ऐसे पद्य यानी कि आराधना कवि आराधना काव्य के कवि का नाम तो के वसंत बापट, साहित्य प्रकार प्रार्थना गीत। इसे आपको कंपलसरी ऐसे ही इसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है, और कोई भी एग्जाम हो तो इसी तरीके से आप लोगों को 2 मार्क्स के क्वेश्चन फिलअप करने हैं। ये कंपलसरी है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसी तरीके से मुझे लिखा हुआ होना चाहिए। और जब आप क्वेश्चन के आंसर लिखते हो तो पहले तो पैराग्राफ, लैंग्वेज सब्जेक्ट के अंदर गुजराती, हिंदी सब्जेक्ट के अंदर आपको पैराग्राफ बना के कंपलसरी लिखना है, और ये रूल्स लैंग्वेज सब्जेक्ट का है। संवेदना के बिना हमें दूसरों की वेदना का अनुभव नहीं हो सकता, कि हमारे अंदर जो दुखी लोग जो होते हैं, उन दुखी लोगों को देख के हमारे भीतर भी जो दुख की वेदना उत्पन्न होती है, यहाँ पे वो बताया गया है कि संवेदना के बिना हम दूसरों की वेदना का अनुभव कभी नहीं लगा सकते। इसलिए कवि संवेदना जगाना चाहते हैं। इसीलिए कवि संवेदना जगाना चाहते हैं कि कवि यह भी समझाना चाहते हैं कि सभी मनुष्य के भीतर एक दूसरे के लिए संवेदना हो। कवि ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि मनुष्य के भीतर एक दूसरे के लिए ऐसी संवेदना होना जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन, कवि की क्या अभ्यर्थना है? कवि कि क्या प्रार्थना है? कवि यह चाहते हैं कि ये मेथड मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन की, वैसे ही आपको शुरुआत करनी है। पद्य यानी आराधना, कवि वसंत बापट, साहित्य प्रकार प्रार्थना गीत। कवि यह चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए। कवि की यह प्रार्थना है कि मनुष्य के जीवन के अंदर एक नया प्रकाश आए, मनुष्य नई चेतना का अनुभव कर सके, मनुष्य अपने हृदय में सुंदर और नए विचार लाए, उनकी सभी आशाएं पूरी हो, सभी लोग धीर और वीर बने। सभी लोग धीर और वीर बनेंगे तभी हमारे भारत देश के अंदर सभी लोग एकता से मिलजुल कर रह सकते हैं। ये भी अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन के अंदर
मानवता की हो उपासना का क्या अर्थ है? लॉन्ग क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन के अंदर शुरुआत आपको इसी तरीके से करनी होगी। पद्य आराधना, कवि वसंत बापट, साहित्य प्रकार प्रार्थना गीत। अगर आप इतनी बार लगातार लिखोगे तो बार बार कवि का नाम और साहित्य प्रकार याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बार बार अगर आप लिखोगे तो वो ऑटोमेटिक आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन याद रह जाएंगे कि आराधना काव्य के लेखक का नाम क्या है, तो के वसंत बापट। आराधना काव्य का साहित्य प्रकार क्या है, तो प्रार्थना गीत। थर्ड क्वेश्चन पैराग्राफ बना के लिखना है। लोग एक दूसरे की पीड़ा को समझकर एक दूसरे की पीड़ा को दूर करने में मदद करें। यहाँ पे मानवता की हो उपासना का क्या अर्थ हुआ, तो कि एक दूसरे की पीड़ा देखकर उस पीड़ा को समझने का प्रयास करे। हो सके तो जो सामने वाला व्यक्ति पीड़ित है तो उसकी पीड़ा को दूर करने में आप मदद करो, सहायता करो। बंधुता की भावना हो, सब लोगों के बीच में मित्रता की भावना हो, यह भावना की उपासना है। यही मानवता की उपासना है। ओके, सविस्तर क्वेश्चन जो लगातार हर एक 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट 4 मार्क्स का क्वेश्चन, जो सविस्तर क्वेश्चन 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए जो पूछा जाता है, सब लोगों को इसी तरीके से लिखना है। और एग्जाम के अंदर इतना ही कंटेंट होना चाहिए। अगर काव्य है तो कोई बात नहीं, उसको 4 मार्क्स में कैसे आप लोग कवर कर सकते हो वो आपको आना चाहिए। तो किस तरीके से आप 4 क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे, तो ये हम लोग क्वेश्चन ये देख लेते हैं एक फॉर एग्जांपल की तरह कि वसंत बापट की लिखी हुई आराधना प्रार्थना गीत का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन के अंदर आप फर्स्ट से लेके लास्ट काव्य पंक्ति में आपको जितना याद है, आपको जितना आता है वो आपको लिखना है। 1-2 सेंटेंस अगर छूट जाते हैं कोई बात नहीं, बट हो सके तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग जितना कंटेंट होना चाहिए उतना कंटेंट अच्छी तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए, वरना मार्क्स काटने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। वही तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने की शुरुआत करनी है। पद्य आराधना, कवि का नाम वसंत बापट, साहित्य प्रकार प्रार्थना गीत। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये एक्सप्लेन करना है आप लोगों को कि आराधना काव्य के अंदर कौन सी बात को महत्व दिया गया है। जैसे हम लोगों ने काव्य की शुरुआत में ही जो 2 पैराग्राफ पढ़े थे उसमें से सेकंड पैराग्राफ के अंदर पूरे काव्य के भावार्थ लिखा गया था। उसी तरीके से 4 क्वेश्चन के अंदर आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखते हो उस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर वही आपको एक्सप्लेन करना है कि पूरे काव्य के अंदर कौन सी बात को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। ओके, तो प्रस्तुत कविता में कहा गया है कि मानवता और बंधुता के प्रति प्रेम ही सच्ची पूजा है। कि इस प्रस्तुत काव्य पंक्ति के अंदर प्रार्थना गीत के अंदर मानवता और बंधुता के प्रति जो प्रेम होना चाहिए वही सच्ची पूजा है, यही बात बताई गई है। मनुष्य के बीच में भेदभाव समाप्त होकर एक दूसरे से प्रेम से रहे, सभी के बीच में विश्व बंधुता की भावना व्यक्त की है। कि सभी मनुष्य के बीच में विश्व बंधुत्व की भावना के बारे में इस काव्य के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। ये बात जो है वो सारी बातें फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई है और वही बात फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको कवर करनी होगी। अभी यहाँ से स्टार्ट होता है जो क्वेश्चन का मेन आंसर होगा। क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि वसंत बापट की लिखी हुई आराधना प्रार्थना गीत का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। यानी अभी यहाँ से फर्स्ट काव्य पंक्ति से लेके लास्ट काव्य पंक्ति जो समझौती मैंने एक्सप्लेन की थी वही आपको यहाँ पे ऐड करनी है। ओके, कवि प्रार्थना करते हैं कि शरीर रूपी से मन रूपी सत्य शिव और सुंदर की आराधना हो, लोगों के मन में सुंदर विचार आए,
लोगों के मन के अंदर सुंदर विचार आए एक दूसरे के प्रति, सत्य के मार्ग पर चले। लोग जो है वो हमेशा सत्य के मार्ग पे चले, साथ ही एक दूसरे के हित के बारे में हमेशा सोचे। कवि कहते हैं कि दुखी है, कवि कहते हैं कि जो लोग दुखी है उन दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले। जो लोग दुखी है वो लोग दुख से छुटकारा पाए, एक दूसरे की पीड़ा को अनुभव करे, एक दूसरे की पीड़ा को, वेदना को अनुभव करे। और कवि कहते हैं कि हे प्रभु, दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस आप हमें दो। यहाँ प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग दुर्बल हैं उन लोगों को सहायता की ज़रूरत है, तो हे प्रभु मुझको इतनी शक्ति दो कि मैं उन दुर्बल लोगों की सहायता कर सकूं। कवि चाहते हैं कि सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सब मानवता की पूजा करें, सभी शौर्य और धैर्य प्राप्त करें। कवि की इच्छा है कि मनुष्य के बीच में जो भेदभाव है वो भेदभाव समाप्त हो जाए। कोई भी मनुष्य के बीच में दुश्मनी न हो, सभी मिलजुल कर रहे, एक परिवार की तरह रहे, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें और सभी स्वतंत्रता, बंधुता की हम कामना करते हैं। कवि यहाँ तक हमने फर्स्ट काव्य पंक्ति से लेकर लास्ट काव्य पंक्ति की सारी बातें एक्सप्लेन की गई है। अभी लास्ट पैराग्राफ के अंदर आपको ये कवर करना है कि जिस तरीके से मैंने कवर किया है कि इस तरह आराधना काव्य में प्रार्थना की है कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए जिससे हमारा देश एकता से रह सके।